नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाक्य रचना के बारे में एवं विराम चिन्ह के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं किसी भी स्टेट के टेट का, जिसमें कि हिंदी की क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल द्वारा प्लेलिस्ट वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 14 दिसंबर को जो होने वाला है, तो क्या सीटेट की जो प्रीवियस ईयर क्लासेस के क्वेश्चन हैं उसको करा दिया गया है फ्रेंड्स, उसको देख लीजिएगा। सीटीपी के, ईवीएस के, हिंदी के, उसके साथ साथ एसएसटी और साइंस के भी पेपर करा दिए गए हैं, क्वेश्चन और थ्योरी भी करा दिए गए हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम लोग वर्ड के बारे में पढ़े थे। वर्ड जो होती है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, उसको अक्षर भी बोला जाता है। अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना किया जा सके। अब हम वर्डों से मिलाकर के शब्द बनता है और शब्दों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं, तो वाक्य बोलते हैं, वाक्य रचना बोलते हैं। फ्रेंड्स, विचारों को पूर्णता से व्यक्त करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। मीन्स जो हम बोल रहे हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले तो उसको हम वाक्य बोलते हैं। जैसे वाक्य के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कौन कौन से वाक्य के तत्व होते हैं। सबसे पहले योग्यता और आकांक्षा, नेक्स्ट क्रम, उसके बाद क्या, आसक्ति, सन्निधि, सार्थकता, अन्वय, ये सारी चीज़ें तत्व, वाक्य के तत्व हैं। अब इन तत्वों के बारे में जान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक एक करके फ्लो चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से देखिएगा फ्रेंड्स। योग्यता के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो पदों के अर्थबोध का सामर्थ्य ही योग्यता कहलाता है। और उदाहरण जैसे क्या, सीता चम्मच से रोटी बनाती है। वाक्य में प्रयुक्त चम्मच शब्द अर्थाभिव्यक्ति में अयोग्य है। मीन्स चम्मच से रोटी तो बनती नहीं है, इसलिए अयोग्य हो जाएगा। इसके स्थान पर चिमटा का प्रयोग होना चाहिए। चिमटा का प्रयोग से रोटी बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अयोग्य हो गया। ये योग्यता निर्धारित कर रही है कि किस शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया जाए कि उसका अर्थ निकले। फ्रेंड्स, ये योग्यता निर्धारित कर रही है। आइए नेक्स्ट, अब आकांक्षा के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आकांक्षा, वाक्य के अर्थ को लेकर किसी प्रकार की जिज्ञासा न हो तो क्या होता है, तो इसे आकांक्षा कहते हैं। साइकिल चला रहे हैं, वाक्य में कर्ता अनुपस्थित है, उसे जानने की स्वाभाविक आकांक्षा है। यदि कर्ता के स्थान पर बच्चे या अन्य कर्ता प्रयुक्त हो तो वाक्य पूर्ण होगा। जब उसमें कर्ता रहेगा तभी कर्ता, ये वाक्य पूर्ण होगा। यह आकांक्षा हो गई फ्रेंड्स। अनुपस्थित है लेकिन उसको उपस्थित करेंगे तभी यह वाक्य पूरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। क्रम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, क्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रम, वाक्य में प्रयुक्त पदों की उचित क्रम व्यवस्था हो, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होता है, तब जाकर के वाक्य पूर्ण होता है। लेख मोहन लिखता है, ये क्या है, उचित क्रम नहीं है फ्रेंड्स। पदों का उचित क्रम इस प्रकार होगा, क्या, ये गलत है, उचित क्रम नहीं है, तो इसको सही लिखेंगे क्या, शुद्ध क्या होगा, मोहन लेख लिखता है, ये सही क्रम है इसका। नेक्स्ट, अब आसक्ति के बारे में पढ़ते हैं, सनिधि के बारे में ध्यान से देखिएगा। आसक्ति, सनिधि, वाक्य के पदों में उचित दूरी होना भी एक सनिधि कहा जाता है, आसक्ति बोला जाता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पदों की अति निकटता है। मैं, उसके बाद डैश, पुस्तक डैश पढ़ता हूँ, पदों की अति दूरी हो गई है। और मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पदों की उचित दूरी है फ्रेंड्स। ये क्या है, उचित दूरी है, मतलब कि ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए, तो ये पदों की उचित दूरी होगी। नेक्स्ट, सार्थकता के बारे में डिस्कस करते हैं। सार्थकता क्या होता है। सार्थकता, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की सार्थकता। पानी वाला पानी वानी पियोगे, वाक्य में प्रयुक्त वाणी शब्द
निरर्थक है इसका अर्थ उचित नहीं होगा। वाणी का अर्थ कोई निकलेगा ही नहीं, तो ये निरर्थक हो जाएगा, और पानी सार्थक है। अब हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, अन्वय। अन्वय क्या होता है, ध्यान देखिएगा। अन्वय वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक का क्रिया के साथ उचित मेल ही अन्वय कहलाता है फ्रेंड्स। लड़के बाजार जाता है, इसमें देखिए अन्वय सही नहीं है, अशुद्ध है, इसलिए ये गलत हो गया। लड़के बाजार जाते हैं, यहाँ पे प्लूरल है तो उसके साथ साथ ये भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, लड़के बाजार जाते हैं, ये शुद्ध होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते, ध्यान देखिएगा। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, तो उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट से भी आप समझ सकते हैं, और इसके अलावा जितने भी वर्ड्स बचेंगे सब्जेक्ट के अलावा उसको हम विधेय बोलते हैं, प्रेडिकेट इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स। तो हिंदी में वाक्य, जब हिंदी और इंग्लिश पढ़ते तो आप अगर दोनों को कंपेयर करके पढ़ते तब और आसानी से समझ में आ जाता है फ्रेंड्स। तो उद्देश्य सब्जेक्ट हो जाएगा और विधेय हो जाएगा। उसी तरह हिंदी में वाक्य के मूलतः दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट ध्यान देखिए, उद्देश्य होता क्या है फ्रेंड्स, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं फ्रेंड्स। ये राजस्थान टेट 6 to 8 में जुलाई 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को। मोहन 8 बजे के बाद ही घर आ जाता है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य तथा 8 बजे के बाद ही घर जाता है विधेय है। अब वाक्य के भेद के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद अलग होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अलग होते हैं। एक बार रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं, तो सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विधि विधानवाचक वाक्य, और सेकंड क्या है, निषेधवाचक वाक्य, जिसमें नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, और आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इसके बारे में आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है फ्रेंड्स, एक उद्देश्य मतलब एक सब्जेक्ट रहेगा एवं एक विधेय अथवा मात्र एक मुख्य क्रिया रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण में क्या दिया, मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन एक सब्जेक्ट है, उसके अलावा एक ये ऑब्जेक्ट है और एक क्रिया है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सरल वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स। राम और सीता जाते हैं, तो हो सकता है कि दो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है, ये उदाहरण हैं किसके, तो सरल वाक्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य क्या है फ्रेंड्स, एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो उसे कहते हैं। संयोजक के रूप में क्या लगता है, तो अव्यय के रूप में कि, जो कि, क्योंकि, चूंकि, यदि, यद्यपि, तथापि और जो, सो इत्यादि उसमें लगा रहता है फ्रेंड्स। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। ये क्या है, मिश्रित वाक्य है, उसे ठीक से ठीक करना, खर्च करना दूसरी बात है। नेक्स्ट उदाहरण क्या फ्रेंड्स, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। नेक्स्ट उदाहरण क्या है, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, आप संयुक्त वाक्य और प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। संयुक्त वाक्य, समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा दो या दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य का संयुक्त रूप में संयुक्त वाक्य कहलाता है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, करो या मरो, रास्ते में बहुत तेज धूप है इसलिए मैं नहीं जा सकता। नेक्स्ट ये क्या है, इसके उदाहरण थे संयुक्त वाक्य के। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद कौन कौन से, परिभाषा एवं पहचान और उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अर्थ के आधार पर विधि या वाचक, विधिवाचक या विधानवाचक
जिससे किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक कहा जाता है। सूर्य पूरब से उगता है, ये होने का बोध हो रहा है फ्रेंड्स। और हम खाना खा चुके हैं, प्रयागराज तीर्थों का राजा है, ये सब क्या है, विधानवाचक वाक्य है। नेक्स्ट, निषेधवाचक वाक्य, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, वहाँ पे निषेधवाचक वाक्य होता है फ्रेंड्स। मैं अब और नहीं खा सकता, ये निगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे है, मतलब निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स। मोहन ने परीक्षा नहीं दिया, ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट, दुर्योधन वीर था पर जीत न सका, ये निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा ऑर्डर वाला जो देना आता है, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होता है फ्रेंड्स। चाय लाओ, फूल तोड़ो, तुम खाओ, दरवाजा बंद करो, ये सब क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है फ्रेंड्स। प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स। जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तुम खा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम रोज क्यों देरी होती है, तुम्हें रोज क्यों देरी होती है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विस्मयवाचक वाक्य, जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग, विस्मयादि बोधक चिन्ह का ये है जो प्रयोग होता है। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरा सिर कटा जा रहा है या फटा जा रहा है, हे भगवान तूने ये कर दिया। थर्ड क्या फ्रेंड्स, अरे मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, ये यहाँ पे विस्मयवाचक वाक्य लगा हुआ है, विस्मयवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, संदेहवाचक वाक्य, जिसमें किसी संदेह की बात रहती है तो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, उसने खाना खा लिया होगा, ये कन्फर्म नहीं है कि वो खाना खा ही लिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स। और शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, संभवतः वह दिल्ली नहीं जाएगा, ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, इच्छावाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध होता है, वहाँ पे इच्छावाचक वाक्य होता है। तुम अपने कार्य में सफल रहो, सदा सत्य बोलना चाहिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 8 नंबर क्या है, संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, वहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे बरसात होती तो फसल न सूखती, ये एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। थर्ड क्या फ्रेंड्स, वह देर से स्टेशन पहुंचा इसलिए गाड़ी छूट गई, एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, वाक्य अशुद्धि के बारे में देखते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वाक्य अशुद्धि, वाक्य शुद्धि भाषा में अति आवश्यक है। वाक्य में अनुपयुक्त शब्दों के से सही क्रम न होने से, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग उचित स्थान पर न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो भाषा की रमणीयता को नष्ट कर देता है, भाषा की रमणीयता को नष्ट कर देता है। अब लिंग संबंधी अशुद्धि क्या होती है फ्रेंड्स, उसके बारे में ध्यान से देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मुंह, दांत, ओठ, पांव, हाथ, मस्तक, बाल, नाखून, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में क्या है फ्रेंड्स, तो शरीर के अंगों में नाम ऐसे अपवाद में कौन से, कोहिनी, कलाई, नाक, आंख, जीभ, बाह, नस स्त्रीलिंग होते हैं, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो इससे लिंग संबंधी शुद्धियाँ पता चलती हैं फ्रेंड्स। और द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, इत्र, सिरका, रायता, शरबत, कर्क, अर्क इत्यादि, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं फ्रेंड्स। अपवाद, चाय, स्याही, शराब स्त्रीलिंग। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी, झेलम इत्यादि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हैं। अब अपवाद के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स,
कि सिंधु ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, पुल्लिंग है। अब क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। रीता खाती खाता है, रीता खाता है, रीता स्त्रीलिंग है इसलिए इसके लिए क्या रहेगा, रीता खाती है, ये शुद्ध होगा फ्रेंड्स। मोहन पुस्तक पढ़ती है, तो मोहन क्या है, पुल्लिंग है तो इसके लिए क्या होगा, पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है होगा फ्रेंड्स। और एक गाय, दो घोड़े और बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ये ऐसे होगा सही। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। तुमने उसे देखी, तुमने उसे देखा, ये होगा। हमने लड़ाई जीता, क्या हो जाएगा, लड़ाई जो होती है क्या, स्त्रीलिंग होती है, इसलिए हमने लड़ाई जीती होगा फ्रेंड्स। तुमने क्षमा मांगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तुमने क्षमा मांगी, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध है, तुमने क्षमा मांगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, शिक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, शिक्षा प्रणाली बदलना चाहिए। तो शिक्षा प्रणाली जो क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, शिक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये सत्य है। मोहन के दांत चमकती हैं, मोहन के दांत चमकती हैं, ये गलत है। अब इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये क्या है, गलत है, तो मोहन के दांत चमकते हैं, ये सही होगा फ्रेंड्स। पानी बहती है, पानी क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पानी बहता है, ये सही होगा, पानी बहता है। नेक्स्ट वर्तनीगत अशुद्धि के बारे में डिस्कस करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं, जैसे मोहन ने, सीता ने, राधा ने इत्यादि, ये सब क्या है, वर्तनीगत अशुद्धि है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ बड़ा स एवं स एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ स पहले आएगा एवं स उसके बाद आएगा, जैसे शासन, प्रशंसा, शासक, निशंस। इसी प्रकार स एवं मूर्धन्य स एक साथ आने पर बड़ा स के बाद मूर्धन्य स का प्रयोग होता है, जैसे शोषक, विशेष, शेष, वेशभूषा, विशेषण आदि। ये बड़ा स के बाद ही मूर्धन्य स या छोटा स आता है। अब पॉइंट के बारे में डिस्कस करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है, सम उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, स, ह आदि ध्वनि आए तो म को हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। अनुस्वार मतलब बिंदु के रूप में लिखते हैं, जैसे संयम, संवाद, संलग्न, संसर्ग, संसार, संहार, संरचना, संरक्षण आदि। इन्हें संयम, संवाद, संलग्न, संहार, संरचना, संरक्षण लिखना अशुद्ध है। ये सब क्या है, अशुद्ध है फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, उसके बारे में एक बार उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अशुद्ध ये इधर साइड अशुद्ध रहेगा, इधर साइड क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा फ्रेंड्स। राघव सीधा जा रहा है, राघव सीधा जा रहा है, सीधा है तो यहाँ पे क्या है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। सीता पाठशाला में पढ़ती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा सा रहेगा, सीता पाठशाला में पढ़ती है, बड़ा सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सही होगा। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, यहाँ पे क्या होगा, रामायण न नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिए, ये वचन ब से नहीं रहेगा, व से रहेगा। दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिए। और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो आशीर्वाद में गलत है फ्रेंड्स, ये र जो है व पे होना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तुमने अति कर दी, अति पे छोटी की मात्रा रहेगी फ्रेंड्स, तो ये सही हो जाएगा, तुमने अति कर दी, ये सही है फ्रेंड्स। मोहन दुकान खोला है, मोहन दुकान खोला है, मोहन दुकान खोला है, ठीक है। यहाँ पे दुकान में क्या होता है, बड़ाओं की छोटाओं की मात्रा होता है दुकान में। बड़े पूजनीय होते हैं, बड़े पूजनीय नहीं होते, पूजनीय होते हैं, क्या होते हैं, पूजनीय होते हैं, ये जो सही होगा फ्रेंड्स। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, साकेत के रचयिता, रचयिता होता है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है कि रचयिता कैसे लिखा जाता है, रचयिता
मैथिली शरण गुप्त हैं, ये सही है। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों सही हैं, इधर वाला भी सही है और इधर वाला भी सही है। नेक्स्ट क्या, वचन संबंधी अशुद्धि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में किया जाता है फ्रेंड्स हमेशा। प्राण, ये देख लीजिएगा, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत, ये सब क्या होता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे सोना, पानी, तेल आदि। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं वो एक वचन में हमेशा होती है फ्रेंड्स। और प्रत्येक, हर एक का प्रयोग एक वचन में होता है। प्रत्येक और हर एक का प्रयोग एक वचन में होता है। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। आदर सूचक जो शब्द, सम्मानपूर्ण शब्द जो होते हैं उसके लिए बहुवचन में होता है फ्रेंड्स। अशुद्ध और शुद्ध के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रत्येक व्यक्तियों को पढ़ाओ, तो व्यक्तियों नहीं रहेगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाओ। दशरथ के प्राण चला गया। चला गया क्या है, मिस्टेक है फ्रेंड्स, तो इसका सही का वर्जन क्या होगा, दशरथ के प्राण चले गए। दशरथ के प्राण क्या है, ये बहुवचन में यूज किए जाते हैं, इसलिए इसके लिए सम्मानपूर्व किया जाएगा, चले बहुवचन प्रयोग किया जाएगा। दशरथ के प्राण चले गए, दशरथ के प्राण चले गए। नेक्स्ट, हर एक चादरें बिछा दो। हर एक चादर बिछा दो, हर एक चादर बिछा दो, ये सत्य रूप शुद्ध रूप होगा फ्रेंड्स। आज मैंने हनुमान जी का दर्शन किया, तो ये क्या हो जाएगा, आज मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, जी का नहीं, जी के दर्शन किए, सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा। मीना, रीता और स्वर्णिमा गा रही हैं। तो मीना, रीता और स्वर्णिमा गा रही हैं होगा फ्रेंड्स, बहुवचन होगा। यह मोहन का हस्ताक्षर है, यह का की जगह क्या हो जाएगा, यह मोहन के हस्ताक्षर हैं, यह मोहन के हस्ताक्षर हैं। रामचरितमानस की अनेक विशेषता है। रामचरितमानस की अनेक विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। राघव के बहुत से धन चोरी हो गए, ये क्या है, ये है फ्रेंड्स इसका ये अशुद्ध है, तो इसको सही करने के लिए राघव का बहुत सा धन चोरी हो गया, ये शुद्ध रूप है फ्रेंड्स, और ये अशुद्ध है। फूल की माला गूथो, फूल की माला गूथो, तो इसका ये अशुद्ध है, तो इसको शब्द क्या करें, फूलों की माला गूथो, फूलों की माला गूथो। 2 साइकिल खरीद लाओ, क्या है, 2 साइकिलें खरीद लाओ, ये शुद्ध रूप होगा फ्रेंड्स। अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, जब सार्वनामिक शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिला करके लिखा जाता है, जैसे हमने, उसने, मुझसे, आपको, उसको, किसने आदि। बहुवचन संज्ञा के साथ सर्वनाम की बहुवचन होता है, बहुवचन संज्ञा के साथ सर्वनाम भी बहुवचन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो कि आप लर्न कर लेंगे तो आप एग्जामिनेशन में बेटर करेंगे फ्रेंड्स। सम्मानीय व आदरणीय शब्दों के साथ पर स्थान पर बहुवचन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे शुद्ध और अशुद्ध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा अशुद्ध होगा सर्वनाम, कौन सा शुद्ध होगा फ्रेंड्स। अशुद्ध इधर रहेगा और अशुद्ध शुद्ध जो रहेगा इधर रहेगा फ्रेंड्स। मेरे को बात नहीं करनी, ये मेरे को बात नहीं करनी यहाँ पे लिखा हुआ, ये अशुद्ध है फ्रेंड्स। अब इसको शुद्ध करना है तो मुझे बात नहीं करनी है, मुझे बात नहीं करनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, तुम्हारे रास्ते जाओ, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तुम अपने रास्ते जाओ, ये इसका सही रूप होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। तुम अपुन को नहीं जानते, तो इसका अशुद्ध रूप, ये अशुद्ध है, अब इसको शुद्ध रूप करेंगे, तुम मुझे नहीं जानते, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप हो जाएगा फ्रेंड्स। वह लोग बहुत अच्छे हैं, ये गलत है फ्रेंड्स, तो इसको सही जब करेंगे तो वे लोग बहुत अच्छे हैं, ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मैंने आम खाना है, मैंने आम खाना है, ये क्या है, अशुद्ध रूप है फ्रेंड्स। इसको सही करने के लिए मुझे आम खाना है, ये सही होगा फ्रेंड्स, शुद्ध रूप।
दूध में कौन गिर गया है, दूध में कौन गिर गया है, तो इसमें क्या है, इसको शुद्ध रूप क्या है, दूध में क्या गिर गया है, दूध में क्या गिर गया है। नेक्स्ट क्या पॉइंट, क्या आया है, तो इसके लिए ये गलत है, तो क्या यहाँ पे सही होगा, कौन आया है, इसका शुद्ध रूप होगा फ्रेंड्स। आप आपका काम करें, आप आपका काम करें, ये अशुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा फ्रेंड्स, आप अपना काम करें, ये शुद्ध रूप होगा फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स वीडियो को। और नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, तेरे को अब पढ़ना चाहिए, तो तेरे की जगह पे क्या होगा, ये अशुद्ध रूप हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप कर लेंगे तो तुमको अब पढ़ना चाहिए होगा फ्रेंड्स। यह किताबें बहुत महंगी हैं, ये अशुद्ध रूप है फ्रेंड्स, तो इसको शुद्ध रूप में करेंगे तो ये किताबें बहुत महंगी हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। विशेषण संबंधी अशुद्धि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। विशेषण को वाक्य में साधारणतः विशेष के पहले रखना चाहिए, जैसे अच्छे लड़के बड़ों का सम्मान करते हैं। यदि विशेषण विधेय के रूप में आए तो वह विशेष्य के बाद रखा जाता है, जैसे मोहन बहुत सुंदर है, मोहन बहुत सुंदर है। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कुछ विशेषण हर समय एक समान ही प्रयोग होते हैं, उनमें लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सुंदर, सरल, सुशील आदि। वाक्य में नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, वाक्य में कर्ता संज्ञा के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मोहन काला है, राधिका काली है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रश्न करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध के रूप में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा विशेषण को। रीता काला है, तो ये अशुद्ध है फ्रेंड्स, इसको सही करेंगे तो रीता काली है। मानव का समाज से घोर संबंध है, तो ये अशुद्ध है फ्रेंड्स, इसको शुद्ध करेंगे तो मानव का समाज से घनिष्ठ संबंध है। वह बड़ी तेज दौड़ता है, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध है फ्रेंड्स, इसको शुद्ध करेंगे तो वह बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रस्तुत करते ध्यान देखिए फ्रेंड्स। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है, ये गलत है फ्रेंड्स, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह है, जो कि ये शुद्ध रूप होगा फ्रेंड्स। उसको सुधारना बहुत गहरी समस्या है, ये गलत है फ्रेंड्स, तो इसको सही करें क्या, उसको सुधारना बहुत गंभीर समस्या है, जो सही शुद्ध रूप होगा फ्रेंड्स। इस नीरस जंगल में, ये गलत है फ्रेंड्स, तो नीरस की जगह पे क्या सही यूज होगा जंगल के साथ, तो इस वीरान जंगल में, क्या सही होगा फ्रेंड्स, इस वीरान जंगल में। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ये महिलाएं गुणवान हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसके लिए सही करेंगे क्या, ये महिलाएं गुणवती हैं, ये शुद्ध रूप होगा फ्रेंड्स। ये बच्चे अच्छा हैं, ये बच्चे अच्छे हैं होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, बच्चे प्लूरल है तो इसके साथ अच्छे हैं, ये आएगा फ्रेंड्स, और ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वह पेड़ महीन है, वह पेड़ महीन है, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके लिए सही क्या होगा फ्रेंड्स, शुद्ध रूप वह पेड़ पतला है, वह पेड़ पतला है। हमारे देश की दयनीय दुर्दशा है, दयनीय दुर्दशा है, तो हमारे लिए क्या, इसको ये गलत है, तो इसको सही क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे देश की दयनीय हालत है, क्या है, दयनीय हालत है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। यह सबसे सुंदरतम नायिका है, तो इसके लिए ये गलत है, जब तो इसको सही करेंगे क्या है, यह सुंदरतम नायिका है, क्या है, यह सुंदरतम नायिका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, क्रिया संबंधी अशुद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रिया संबंधी अशुद्धि। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध माना जाता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अशुद्ध और शुद्ध एग्जाम्पल दिया हुआ है। अशुद्ध क्या है, राम और सीता वन को गई, ये है राम, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका अशुद्ध रूप है, तो इसको शुद्ध रूप करेंगे, राम और सीता वन को गए, दो लोग हैं, प्लूरल है, तो इसे राम और सीता वन को गए। नेक्स्ट सीता मुंबई से वापस आई है, ये गलत है, तो इसको सही करेंगे क्या, सीता मुंबई से वापस आई है, ये छोटी ई रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, मैंने दान दिया, तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, मैंने दान किया हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, मैंने दान किया। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। राघव पगड़ी ओढ़कर बाजार चला गया, फ्रेंड्स इसमें ये गलत है, इसको क्या करेंगे, पगड़ी को ओढ़ा नहीं जाता है, पगड़ी को बांधा जाता है। राघव पगड़ी बांध कर बाजार चला गया, ये शुद्ध रूप होगा इसका फ्रेंड्स। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ये गलत है, इसको हम कैसे सही करेंगे फ्रेंड्स,
तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। होगा नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ी बात होगी बोलेंगे, ये शुद्ध रूप होगा फ्रेंड्स। वहाँ घना अंधेरा घिरा था, घना अंधेरा घिरा था को ये गलत यूज किया गया तो इसलिए अशुद्ध हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको शुद्ध करने के लिए वहाँ घना अंधेरा छाया है, ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स, शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट पॉइंट कर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बकरी 2 गायें और 3 बैल चरता है, ये अशुद्ध रूप है फ्रेंड्स, क्रिया संबंधी। अब इसको लिखेंगे एक बकरी 2 गायें और 3 बैल चरते हैं, ये शुद्ध रूप होगा फ्रेंड्स। वह राम को लजाता है, फ्रेंड्स ये गलत है, वह राम को लजवाता है होगा। और राघव ने माला गूंथ ली, ये गलत है फ्रेंड्स, राघव ने माला गूंथ ली, गूंथ नहीं रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे गूंथ रहेगा, गूंथ ली। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। वे जा रहा है, ये गलत है, इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, वे जा रहे हैं, ये शुद्ध रूप होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चलो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच रही है फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।